देश के कानून और आईटी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया कंपनियों के साथ आजकल इनकी तनातनी चल रही है नए नियम लागू कराने को लेकर। इसी बीच शुक्रवार 25 जून को यह खबर आई कि ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। कानून मंत्री ने खुद इस बारे में जानकारी दी। हालांकि करीब 1 घंटे बाद उनका अकाउंट अनलॉक कर दिया गया। रविशंकर प्रसाद ही नहीं, आईटी मामलों पर संसद की स्थायी समिति के चेयरमैन शशि थरूर का भी अकाउंट लॉक कर दिया गया था। थरूर ने कहा कि हम इस बारे में ट्विटर से जवाब मांगेंगे। रविशंकर प्रसाद ने देसी सोशल नेटवर्किंग साइट कहे जाने वाली कू के जरिए जानकारी शेयर की। एक के बाद एक 7 मैसेजेस उन्होंने किए। उसमें लिखा, दोस्तों आज बहुत ही अजीब घटना हुई। ट्विटर ने मेरे अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। इसकी वजह बताई गई कि अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। बाद में उन्होंने मुझे अपने अकाउंट तक एक्सेस की अनुमति दी। मंत्री की ओर से बताया गया कि ब्लॉक किए जाने के दौरान उनका ट्विटर अकाउंट बाकी यूजर्स को दिखाई दे रहा था, लेकिन जब उन्होंने और उनकी टीम ने लॉगिन करने की कोशिश की तो ट्विटर पर एक मैसेज आया। इसमें लिखा था, आपका खाता लॉक कर दिया गया है क्योंकि ट्विटर को आपके ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की गई सामग्री के लिए DMCA डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का नोटिस मिला है। मैसेज में आगे ये कहा गया कि DMCA के तहत कॉपीराइट ओनर ट्विटर को बता सकता है कि किसी यूजर ने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। वैलिड नोटिस मिलने के बाद ट्विटर उस कंटेंट को हटा देता है। अगर बार बार कॉपीराइट का उल्लंघन किया जाता है तो ट्विटर की ओर से उसका अकाउंट निलंबित कर दिया जाता है। इसके लगभग 1 घंटे बाद ट्विटर ने मंत्री के खाते में एक चेतावनी संदेश पोस्ट करके खाते तक एक्सेस को खोल दिया। ट्विटर की ओर से उन्हें जारी मैसेज में कहा गया, आपका खाता अब उपयोग के लिए उपलब्ध है। कृपया ध्यान रखें कि आपके खाते के खिलाफ किसी भी अतिरिक्त नोटिस के परिणाम स्वरूप आपका खाता फिर से लॉक किया जा सकता है और निलंबित भी किया जा सकता है। इससे बचने के लिए हमारी कॉपीराइट नीति का उल्लंघन करने वाली सामग्री पोस्ट ना करें। अपने खाते से ऐसी किसी भी सामग्री को तुरंत हटा दें जिससे आप पोस्ट करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि ट्विटर ने खाते तक एक्सेस को रोकने से पहले ना तो सूचित किया था और ना ही ऐसा कोई कंटेंट बताया जो कॉपीराइट पर अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करता पाया गया हो। ट्विटर की कार्रवाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के नियम 4(8) का उल्लंघन है। वहीं उस ट्वीट के बारे में भी पता चल गया है जिसे लेकर ट्विटर ने एक्शन लिया था। ये ट्वीट 16 दिसंबर 2017 को किया गया था, विजय दिवस के मौके पर। इस ट्वीट को ट्विटर ने हटा दिया है। वहीं इससे जुड़ा पोस्ट फेसबुक पर अब भी मौजूद है। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अब साफ है कि ट्विटर इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस का पालन करने से इनकार क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर ट्विटर इसका पालन करता है तो वह किसी के भी अकाउंट तक एक्सेस देने से मनमाने ढंग से इनकार नहीं कर पाएगा। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि ट्विटर के इस कदम से संकेत मिलता है कि वो फ्री स्पीच के हिमायती नहीं है जिसका वे दावा करते हैं। वे सिर्फ अपना एजेंडा चलाने में रुचि रखते हैं, इस धमकी के साथ कि यदि आप उनकी खींची गई रेखा का पालन नहीं करते हैं तो वे आपको अपने प्लेटफॉर्म से मनमाने ढंग से हटा देंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन कंपनियों को नए आईटी नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। रविशंकर ने दावा किया कि पिछले कई साल में किसी भी टीवी चैनल या किसी एंकर ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए मेरे इंटरव्यू के इन क्लिप्स के बारे में कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर कोई शिकायत नहीं की है। जानते हैं शशि थरूर इस मामले पर क्या बोले। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि रवि जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। DMCA हाइपर एक्टिव हो रहा है। इस ट्वीट को ट्विटर ने डिलीट कर दिया था। एक गाने की वजह से अकाउंट लॉक किया। आईटी मामलों पर संसद की स्थायी समिति के चेयरमैन के रूप में रविशंकर प्रसाद और मेरे खाते को लॉक करने के लिए हम ट्विटर से जवाब मांगेंगे। साथ ही भारत में संचालन के दौरान उनकी ओर से पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जवाब मांगेंगे। हाल ही में ट्विटर के अधिकारी आईटी मामलों के लिए बनी संसद की स्थायी समिति के सामने पेश हुए थे। समिति इस बात पर एकमत थी कि अगर ट्विटर भारतीय कानूनों की अवहेलना कर रहा है तो वह अपना संरक्षण खो चुका है और कानूनी प्रक्रिया को झेलने के लिए उसे तैयार रहना होगा। अब ये भी जान लेते हैं कि ट्विटर ने क्या कहा। ट्विटर की ओर से एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया कि हम पुष्टि कर सकते हैं कि माननीय मंत्री के खाते तक पहुंच केवल DMCA नोटिस के कारण अस्थायी रूप से प्रतिबंधित थी। संदर्भित ट्वीट को रोक दिया गया।
हमारी कॉपीराइट नीति के अनुसार हम कॉपीराइट मालिक या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हमें भेजी गई वैध कॉपीराइट शिकायतों का जवाब देते हैं। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है क्या? दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट यानी कि DMCA, जिसकी इतनी देर से बात हो रही है, अमेरिका का कॉपीराइट एक्ट है। अक्टूबर 1998 में उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इस कानून को लागू किया था। इसके तहत सभी तरह के डिजिटल प्रोडक्ट जैसे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट कंटेंट आते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि बिना परमिशन के किसी का कंटेंट कॉपी करता है तो DMCA के तहत उसकी शिकायत की जा सकती है। आपके लिए ये खबर लिखी है हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।